हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हमारे यूपी पीजीटी के सिलेबस में 3 इंडियन ऑथर हैं, जिसमें से कमला दास की बायोग्राफी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और जो भी इनके इम्पोर्टेंट वर्क थे वो हमने देखे थे। ठीक है, ये सारे जो हैं इनकी पोइट्री कलेक्शन है। तो आज जो है हम इनके वर्क्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कलेक्शन में कौन सी इम्पोर्टेंट पोएम है और उनका एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, एंड तक बने रहना, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आपको बोर नहीं होना है। तो इनका पहला पोइट्री कलेक्शन आया था 1965 में, समर इन कलकत्ता। ये एक इनका पोइट्री कलेक्शन है जिसके अंदर 50 पोएम्स थी। इनके अंदर इम्पोर्टेंट पोएम कौन सी है वो देख लेते हैं, और जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके आगे मैंने स्टार मार्क कर रखा है, वो आप देख लेना। तो पोयम जो है, ये कलेक्शन जो है स्टार्ट होती है पोयम से, द डांस ऑफ यूनुक। तो ये पोयम अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कलेक्शन स्टार्ट ही इससे हुआ है। द फ्रीक्स, इन लव, विंटर, ये द फ्रीक्स मैंने 2 बार लिख लिया है, आप ठीक कर लेना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है इनकी। आर रिलेशनशिप, इंट्रोडक्शन, समर इन कलकत्ता, अ हॉट नून इन मालाबार, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोयम्स हैं। The testing of the sirens, forest fire, the siesta, afterwards, winter, the end of spring, the flag, the seashore, punishment in kindergarten, a phone call in the morning, visitors to the city, राधा कृष्णा। ये सारी जो है समर इन कलकत्ता की पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। और भी काफ़ी सारी इसमें पोएम्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन हमें ये सारी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी करने बैठेंगे तो ना ही सिलेबस कवर हो पाएगा और ना ही हमको याद रह पाएगा। तो हम उसी पे फोकस करेंगे जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो जो भी पोएम्स समर इन कलकत्ता की पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी ना, उनका एक कुछ हद तक बेसिक थीम था। तो पोएम्स इन दिस कलेक्शन डील्स विद थीम ऑफ लव एंड सेक्स। पोएम रिवील्स कमला दास कॉम्प्लेक्स मूड, फोकस ऑन बिट्रेयल। पोएम प्रेजेंट्स हर एज अ प्रिजनर ऑफ हर ओन लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। इस पोएम इसमें जो भी पोएम्स होती हैं ना समर इन कलकत्ता के अंदर, उनका बेसिक थीम लव होता है, सेक्स होता है, और कमला दास का जो कॉम्प्लेक्स मूड होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो दिखाता है, बिट्रेयल दिखाता है, धोखा दिखाता है, और एक लोनलीनेस और आइसोलेशन वाली फीलिंग जो कमला दास में होती है वो देखने को मिलता है हमें। तो इन कलेक्शंस के अंदर ये भी दिखता है कि वो अपनी आइडेंटिटी के लिए कैसे फ़ाइट करती हैं, पेट्रियार्कल हेजेमनी को वो कैसे स्ट्रांगली अपोज करती हैं। समर इन कलकत्ता रिवील्स हर सेल्फ कंटेन्ड मूड ऑफ सेंशुअस लग्जरी, एंड डांस ऑफ यूनुक रिवील्स पोइट्स स्ट्रेंगल डिज़ायर विद इन। एंड द फ्रीक इज़ अ कन्फेशनल पोएम, शोज हेल्पलेस सिचुएशन इन विच मैन इज़ पैसिव एंड women burns with desire, failure of men women relationship, lack of human communication। तो ये सारी जो थीम्स है ना, ये हमें कहीं ना कहीं जितनी भी पोइट्री कलेक्शन है, पोएम्स हैं जो भी इस कलेक्शन में, उन सब में ये देखने को मिलेगा। आइए अब जो इम्पोर्टेंट पोएम है हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली पोएम है द डांस ऑफ यूनुक, जो कि समर इन कलकत्ता में ही पब्लिश हुई थी। ये एक सिम्बॉलिक एंड कन्फ्यूजिंग पोएम है। ट्रांसजेंडर्स को विक्टिम दिखाया है पोएटिस ने यहाँ पे सोशल नॉर्म्स का, और उनको ही एज अ सिंबल यूज़ किया है कि जैसे ट्रांसजेंडर भी है जो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसे ही विमेन को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, तो उनको एज अ सिंबल यूज़ हुआ है। सो पोएट इज़ अ विक्टिम ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, इट एलिनेट्स देम फॉर बीइंग ट्रीटेड वेल और एज ह्यूमन। तो जिस तरीके से ट्रांसजेंडर्स को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है हमारी सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वैसे ही विमेन की सिचुएशन भी दिखाई गई है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनको भी बहुत ज़्यादा जो है झेलना पड़ता है और उनको एज अ ह्यूमन ही ट्रीट नहीं किया जाता है। फिर आगे बोलते हैं कि यूनिक जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, ट्रांसजेंडर्स ही यूनिक होते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, बेगिंग, ये सब उनका जो है रूटीन होता है, इसी तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। तो उनकी लाइफ जो होती है वो जॉयलेस होती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। दे डांस बीनीथ द फेयरी गुलमोहर अंटिल देयर लेग ब्लीड। अब ना हम कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देख लेते हैं इस पोएम से, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ना लाइन्स ही दे देते हैं वो, और फिर पूछते हैं किस पोएम से लिया गया है या फिर ये कौन से पोएट हैं। तो देखो, हमें ना इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको ये कोट समझ आए
कि आप पोएम का ना बेसिक थीम समझ लो क्या है, बेसिक थीम समझ लो क्या है, और ये पोएम किस चीज़ से डील करती है, लिखने वाला कौन है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, और दूसरी चीज़ अगर आपको पोएम की समरी पता है क्या है, तो आप ना खुद ही गेस कर लोगे, आइडिया लगा लोगे कि ये लाइन कहाँ से लिया होगा। क्योंकि कोटेशंस याद करने बैठेंगे तो वो हमसे ना होगा नहीं जल्दी, उल्टा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रटने लग जाते हैं। तो हमें रटना नहीं है, समझना है। तो आइए देखते हैं। इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनिक्स केम टू डांस, वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। तो यहाँ से देखो क्लियर ही हो गया, हमें पता है कि अगर पोएम की समरी क्या है, कि किस बारे में बात की है। तो यहाँ पे यूनिक वर्ड आया तो आप लोग गेस कर लेंगे कि हाँ ये कहाँ से लिया गया है। दे डांस बीनीथ द फियरी गुलमोहर अंटिल दे ब्लीड। फियरी गुलमोहर का जिक्र हुआ है, डांस का जिक्र हुआ है, अंटिल दे ब्लीड सर्वाइवल का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पोएम कहाँ से ली गई होगी, लाइंस कौन सी पोएम से। तो एक ग्लूमी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है पोइटिस ने यहाँ पे। आगे है, देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, जैस्मिन्स इन देयर हेयर, सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर। तो यहाँ पे कमला दास ने उनकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया है कि वो दिखते कैसे हैं। उनके टैटू बने रहते हैं, बालों में जैस्मिन का फ्लावर होता है, कुछ बहुत डार्क कलर में होते हैं, कुछ बहुत फेयर होते हैं। देयर वॉइसेस वर हार्श, देयर सॉन्ग्स मेलनकली। देखो उनकी आवाज़ हार्श, ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं तो मिक्स होता है, मेल और फीमेल का जो वॉइस होता है वो निकल के सामने से आता है, तो उनकी वॉइस जो है वो हार्श हो जाती है। तो जब आप इन कोट्स को समझने की कोशिश करेंगे और आपको समरी पता होगी ना, तो आप बहुत जल्दी ही आइडिया लगा लेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग और चिल्ड्रंस लेफ्ट अनबॉर्न, सम बीट्स ड्रम, अदर बीट्स देयर सॉरी ब्रेस्ट। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई लाइक हाफ बर्नट लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स। तो ये जो भी लाइंस मैंने अभी डिस्कस करी है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और ये अगर आनी होगी इस पोएम से तो इन्हीं लाइंस में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पेपर देखने पे ना यही चीज़ें मिलती हैं, बार बार रिपीटेड, मतलब यही मिलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है हमारी माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये पोएम जो है ना एक नॉस्टैल्जिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर विद whom शी हैड स्पेंट हर चाइल्डहुड। तो ये पोएम चाइल्डहुड के बारे में है, एक घर के बारे में है जो कि इनकी ग्रैंड मदर का होता है, कमला दास की, और जहाँ पे ये अपना चाइल्डहुड बिताती हैं। तो उसी की मेमोरी में इन्होंने ये पोएम लिखी है। इट शोज़ नॉस्टैल्जिक यर्निंग फॉर हर फैमिली हाउस इन मालाबार, डिज़ायर टू गेट इट बैक, मोर्न फॉर लॉस, बेगिंग फॉर लव, कन्फेशनल पोइट्री। तो इस पोएम में क्या होता है कि वो नॉस्टैल्जिक फील कर रही होती हैं, डिज़ायर आती है उनके अंदर कि काश ये वापस वो मौका मिले, वो घर मिले, वो एनवायरनमेंट मिले। दुखी होती हैं जो भी उनका लॉस हुआ है, वो प्यार के लिए उनको बैक करना पड़ता है, जो उनकी ग्रैंड मदर्स के घर उनको अनकंडीशनली मिल जाता है बट अब नहीं मिलता है। तो ये कन्फेशनल पोएट्री है, और ये स्टार्ट होती है, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं हम। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वीमेन डाइड। तो देखो हाउस का जिक्र हुआ, दैट वीमेन डाइड का जिक्र हुआ। तो जब हमें ये पढ़ने को मिलेगा तो हम आइडिया लगा लेंगे कि ये ग्रैंड मदर हाउस का ही पोएम से लिया हुआ होगा। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। इस पोएम में ना इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल और नॉस्टैल्जिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि कई बार वो सोचती हैं वहाँ पे वापस जाने के लिए, ब्लाइंड आइज़ ऑफ विंडोज़ और जस्ट लिसन टू फ्रोज़न एयर, क्योंकि वहाँ पे अब कोई है नहीं, तो वहाँ की विंडोज़ जो है वो वहाँ से कुछ देखने लायक है नहीं, एयर जो है वो फ्रोज़ हो गई है क्योंकि वहाँ कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। ये सब इसका मतलब बनेगा। आई हु हैव लॉस्ट एट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। तो ये दिखाती हैं कि जहाँ पे मैं पहले रहती थी, ग्रैंड मदर का जो हाउस था, वहाँ पे इनको अनकंडीशनल लव मिलता था, बट अब जो है इनको एक स्ट्रेंजर्स के आगे, होपफुली ये इनके हस्बैंड ही हैं, के आगे इनको बैक करना पड़ता है उसी प्यार के लिए जो उनको मिलता नहीं है। अ हॉट नून इन मालाबार, अदर इम्पॉर्टेंट पोएम ये भी है। अबाउट द मेमोरी ऑफ हर चाइल्डहुड विद हर पेरेंट्स इन मालाबार, पोएट रिमेंबर्स डेली एक्टिविटीज़ ऑफ passers by including beggars, fortune teller, bangle seller,
कारमा गर्ल भी आएगा इसी में। नॉस्टैल्जिक यर्निंग फॉर हर हैप्पीनेस, हैप्पी चाइल्डहुड, मैरिड ऑफ इन यंग एज, फील्स अलोन इन हर न्यू होम। देखो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं ये, अगर मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ ना तो भी आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। तो इस पोएम में क्या है कि वो मिस कर रही होती हैं अपना चाइल्डहुड अपने पेरेंट्स के साथ, जिनका घर होता है मालाबार में, और वहाँ पे जो डेली एक्टिविटीज़ वो देखती हैं वो सब मिस कर रही होती हैं। तो डेली एक्टिविटीज़ में उनको क्या देखने को मिलता है कि लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं ये उनको देखती हैं। फॉर्चून टेलर्स होते हैं जो आप भविष्य बताते हैं उनको देखती है। चूड़ियाँ बेचने वाले आते हैं उनको देखती है। तो इन सब को लेकर के वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करती है और वो चाहती हैं कि वो मोमेंट इनको दोबारा मिले। और क्योंकि इनकी शादी एक यंग एज में हो जाती है तो ये अब जो नए होम में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। इसके कोट्स देख लेते हैं। This is a noon for beggars with whining voices, a noon for men who come from hills with parrot in a cage and fortune card। तो पैरेट का जिक्र हो गया, केज, फॉर्चून कार्ड। तो हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि बेगर्स को, फॉर्चून टेलर्स को ये सब देखती हैं, इनकी एक्टिविटीज़ में आता है। तो जैसे हमने कोटेशन पढ़ा तो हमको आइडिया लग जाएगा ये कहाँ से लिया हुआ है। अब आती है इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम कमला दास की, एन इंट्रोडक्शन। देखो जो भी मैंने पोएम आपको इम्पोर्टेंट बताई है ना, बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप एक बारी वो पोएम्स को लाइन बाय लाइन देख लें। कमला दास की पोएम्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और क्योंकि इंडियन ऑथर है तो जो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, लैंग्वेज को समझना बहुत इजीली हो जाएगा। तो एक बारी आप लाइन बाय लाइन देख लेना। अदरवाइज़ जिस हिसाब से मैंने समरी डिस्क्राइब करी हुई है अपने नोट्स में, वैसे ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। बस आपको जब कोटेशंस आए, एग्ज़ाम्स में लाइन्स आए, तो वो लाइन्स आपको बहुत अच्छे से रीड करनी है, फिर इनकी पोएम्स याद करनी है कि कौन सी पोएम में कौन सी थीम थी और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो भी हो जाएगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसको ये कंपोज की गई है कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल मोड में। सेल्फ रिफ्लेक्टिव पोएम है, हम ये कह सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग रिमार्क ऑन पेट्रियार्कल सोसाइटी, पोएट असर्ट्स हर आइडेंटिटी इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। शी टॉक्ड अबाउट वेरियस आस्पेक्ट्स। देखो ये जो पोएम है कन्फेशनल है, ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखी गई है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव है थोड़ा बहुत, और इसमें क्या है कि स्ट्रगल करती हैं पोएटेस हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी के लिए। ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसमें वो काफ़ी सारी अपनी एज अ फीमेल जो है वेरियस आस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के, एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, उन सबको इन्होंने डिस्कस किया है इस पोएम में। तो इन्होंने अपना गर्लहुड पोर्ट्रे किया है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपनी पसंद, अपनी लाइकिंग को एक्सप्रेस किया है, कैसे इनकी लाइफ में टेंशन की शुरुआत हुई, इनका फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर कैसा था, ह्यूमिलिएशन हुआ इनको, ये कैसे हुआ, अपना रिबेलियन दिखाया है, कन्वेंशन और असर्शन, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए ये कैसे लड़ती हैं, कैसे सोशल कन्वेंशंस और सोशल रूल्स और नॉर्म्स के अगेंस्ट ये जाती हैं, कैसे अपनी चॉइसेस को ये चूज़ करती हैं, ये सब इसमें डिस्कस किया है। और इसकी बेसिक थीम की बात करें अगर, तो इसमें दिखाया है मेन एज रूलर्स ऑफ कंट्री, की पावर उन्हीं के पास होती है। विमेन आर इंडिविजुअल्स टू, ठीक है, विमेन को भी हक है जीने का, वो भी एक इंडिविजुअल हैं। तो क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी देखने को मिलेगा हमें इस पोएम में। हर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, फॉर आई के लिए मतलब खुद के लिए वो लड़ना चाहती हैं, खुद की आज़ादी के लिए, और उनकी मिजरेबल मैरिड लाइफ को दिखाता है। तो जब भी इस पोएम से कोट्स आएंगे ना तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि जहाँ भी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई हो रही है, फ्रीडम के लिए, चॉइस के लिए, आई के लिए, और मिजरेबल मैरिड लाइफ डिस्कस हो रही है, तो इसका मतलब कि लाइंस जो है इसी पोएम से ली गई होंगी इंट्रोडक्शन से। आइए अब इसके जो है कोट्स डिस्कस करते हैं हम, इसमें काफ़ी सारे हैं। आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स बट नो द नेम्स दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। मालाबार सुन के ही आप समझ जाएंगे कि किसकी पोएम है, कौन सी पोएम है। इंट्रोडक्शन है ना, तो ये यहाँ अपना इंट्रो इन्होंने इस तरीके से दिया है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1, द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन। अब यहाँ पे सोसाइटी इनको जो है एडवाइस कर रही होती है, ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड, बी एमी और बी कमला, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, अ रोल।
कि जब लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे जो हैं ये सोसाइटी के नॉर्म्स आ जाते हैं कि आपको चूज़ करना है अपना रोल, एक वाइफ बन के या फिर एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। दे सेड इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आई हुई है एग्ज़ाम में। और इस पोएम की फेवरेट लाइन मेरी जो है वो ये है, आई एम अ सिनर, आई एम अ सेंट, आई एम द बिलीव्ड एंड बिट्रेड। ये 2016 के एग्ज़ाम में यूपी में आया हुआ था, तो ये सारी लाइंस जो है आप देख लेना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पोएम है हमारी इस कलेक्शन की, माई मदर एट 66। ये शॉर्ट वर्स पोएम है विदाउट अ फुल स्टॉप। पोएट इज़ ऑन द वे टू कोचिन एयरपोर्ट along with her mother who is quite old. Now seeing her dull and old face, a sense of fear arises in poet. तो इस पोएम में देखो क्या है कि छोटी सी ये पोएम है, इसमें होता है कि पोएटिस जो है हमारी, मैंने पोएट लिखा है, आप पोएटिस समझना। तो पोएटिस यानी कमला दास जो है वो कोचिन एयरपोर्ट जाती हैं अपनी मदर को ड्रॉप करने। तो जब वो उनको देखती हैं ना, तो उनको देखती हैं वो बहुत ओल्ड नज़र आती हैं, उनका फेस डल नज़र आता है। तो जब वो ऐसी सिचुएशन में अपनी मम्मी को देखती हैं तो उनके अंदर एक फ़ियर, एक डर आ जाता है। कैसा डर कि अब एज के साथ साथ जो है एक टाइम ओल्ड एज के बाद जो है डेथ वाला फ़ियर आ जाता है इनके अंदर कि वो बहुत जल्दी अब अपने लविंग वंस को खो देंगी। एजिंग एंड द फियर ऑफ लूजिंग वंस डियर ड्यू टू इट आर द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम। इसमें सिमिलीज, रिपीटिशन एंड पर्सोनिफिकेशन का काफ़ी यूज़ हुआ है। इसकी कोटेशंस देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखो कोचिन का जिक्र हुआ है ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी पोएम से लिया हुआ है। आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन। कि वो अपनी मम्मी को देखती हैं, साइड में उनका डिस्क्रिप्शन किया है कि माउथ खुला है, फेस कैसा दिख रहा है। लेकिन जब वो ये सब देख रही होती हैं बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है इनके लिए, फ़ियर आ जाता है कि बहुत जल्दी वो उनको खो देंगी। फिर वो विंडो से बाहर झांकती हैं गाड़ी से अपने, फिर वो पेड़ देखती हैं, खुश मिजाज बच्चे देखती हैं खेलते हुए, तो इनका मूड थोड़ा सा बदल जाता है। बट फिर जैसे ही एयरपोर्ट आता है, ये उनको बाय करने के लिए निकलती हैं, तो वो दोबारा से उनको देखती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। मतलब पहले ग्रैंड मदर वाला जिक्र किया था हमने, ग्रैंड मदर को खो देती हैं ये, तो अब इनके अंदर एक डर आ जाता है कि बहुत जल्दी अपनी अम्मा को भी खो देंगी। बट ऑल शी कैन से, सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो पोएम यहाँ से एंड होती है। इनकी शॉर्ट पोएम्स भी बहुत सारी आई थी, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ खासा उसमें है नहीं, बट हाँ कि कई बार उसमें से लाइंस पूछ ली जाती है। तो कृष्णा इनकी पोएम है, जिसमें लिखते हैं, योर बॉडी इज़ माई प्रिजन कृष्णा, आई कैन नॉट सी बियॉन्ड इट, योर डार्कनेस ब्लाइंड्स मी, योर लव वर्ड्स शट आउट द वाइज वर्ल्ड्स दिन। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए थे और कोटेशंस जो भी लिखी है मैंने उनको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, रटवाने की जगह। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे, और जब भी एग्ज़ाम्स आएगा तो आप पोएम की समरी याद करना पहले, फिर इसको रिलेट करना, जो भी लाइंस पूछी जाएंगी, तो आपके आंसर बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और भी जो पोइट्री कलेक्शन है उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट पोएम है उनको डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वीडियोस के 2, 3, 4 पार्ट्स आते जाएंगे, आपको थकना नहीं है, बोर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे करते जाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। बाकी आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, नहीं समझ आ रही हैं, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर रखें। आपके कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे इसको और कंटिन्यू रखूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।